Hi viewers, this is Naushin Tariq. I hope you all are doing very great. Today from the platform of Smarter Construction and Real Estate, we have a very special guest and I'm very excited to introduce him to you, Mr. Atif Rafiq. So welcome and थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा आतिफ, इससे पहले कि हम जो है इस वाइड और वास्ट टॉपिक को ओपन करें, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड, हाउ यू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एंड टेक ऑफ इन दिस फील्ड। माय करियर स्टार्टेड इन 2007 और बिफोर दिस फील्ड आई वाज इनटू मार्केटिंग फील्ड, और जो कि स्टार्ट हुई एक इंटर्नशिप से, और मैरिट होटल से मैंने स्टार्ट किया था 2007 में। और फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कुछ अर्सा इसी तरह से चलता रहा, कुछ प्रमोशन कैंपेन्स वो की स्टडीज़ के साथ साथ। और 2009 में जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, देन मैंने ज्वाइन किया आउटफिटर्स को, फेमस ब्रांड, फैशन ब्रांड। तो एक साल मैंने उनके साथ फिर काम किया, कुछ एक बीइंग ब्रांच मैनेजर वो काम किया। देन आई वेंट टू एनजीआई इंश्योरेंस लाइफ, तो एक साल उनके साथ काम किया। फिर एक ऐसी फर्म को ज्वाइन किया मैंने 2010 एंड पे, जो कि बेसिकली एक इम्पोर्टर्स थे जो होम फर्नीचर इंपोर्ट करते थे एक वास्ट लेवल के ऊपर। तो वहाँ से बेसिकली ये एक शौक डेवलप होना शुरू हुआ जब उनके साथ सर्विंग स्टार्ट की। तो उस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत जो है वो घरों को फर्निश किया। जब वो फर्निश करने के लिए हम जाया करते थे, तो वो जब चीज़ों को अलाइन करना या अपने शोरूम के ऊपर चीज़ों को जब वो डिज़ाइन करके अलाइन करके रखना, तो वहाँ से बेसिकली ये एक शौक जो है वो डेवलप हुआ, और इस तरह से मैं फिर इस फील्ड में आया। यानी आपकी स्टडीज मेरा ख्याल से मार्केटिंग साइड से की। आई हैव डन बीएस कंप्यूटर साइंसेस। बहुत आपने जो है वो बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ डाइवर्सिटी। अगर आप किसी एक फील्ड के साथ स्टक होकर रह जाएं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम के ऊपर आप सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, in my mind, everyone who loved art and creativity, it would be a designer or interior designer. But I would like to know about your definition of interior designer. बेसिकली चीज़ों को एस्थेटिकली, जो भी चीज़ आपके पास करंटली अवेलेबल है उसको एस्थेटिकली ऐसे डिज़ाइन करना कि वो देखने में बहुत अच्छे लगे, दैट इज़ बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग। यानी आपका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। Obviously, yes. तो जो एक इंटीरियर डिजाइनर, basically you have to be very creative if you want to be an interior designer. You have to be very creative. उसके बगैर नहीं हो सकता। So Atif, do you think कि everyone has some kind of aesthetic sense? Obviously, हर किसी का अपना एस्थेटिक है। आप किसी एक प्रोजेक्ट को या किसी एक रूम को आप डिज़ाइन करना चाहें और 10 बंदों को बुलाकर डिज़ाइन करें, तो हर एक का अपना एक डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो हर एक का एस्थेटिक किसी दूसरे बंदे से बहुत डिफरेंट होता है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि उसका एस्थेटिक किसी दूसरे बंदे के साथ मैच कर, बहुत कम होगा ऐसा, बहुत रेयर चांसेस हैं। बट अगर आप 10 डिज़ाइनर्स को हायर करें और एक ही प्रोजेक्ट दें, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक जैसा प्रोजेक्ट कोई भी बना के दे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो कुछ भी कर रहे हैं, डिज़ाइनर नहीं बन सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कि कोई ऐसा हो कि कोई डिज़ाइनर ना बन पाए। अंदर अंदर हर कोई डिज़ाइनर होता है। आप वैसे किसी से पूछ लें, किसी को कॉल करें, तो आपको कहेगा जी हम अपनी घर की सेटिंग को चेंज कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, बेड वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, सोफ़ा उठा के वहाँ से वहाँ रख दिया, और देन वो रखने के बाद, चेंज करने के बाद वो कैसा लग रहा है, देन उसके ऊपर हर कोई चाहता है कि उसको प्रेज़ किया जाए। सो हर कोई अपने अंदर डिज़ाइनर ज़रूर होता है। तो ये बट कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कितना नहीं होता, प्रोफेशनल होता है। जी बिल्कुल। और फिर ये हर किसी के अपने इंटरेस्ट की बात। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर क्यों जरूरी है? व्हाई हायर करना क्यों जरूरी है? होना क्यों जरूरी है? देखिए, इंटीरियर डिजाइनर होना जरूरी नहीं है। डिजाइनर आप बाय लाइक गॉड, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड हैं जिनको डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है, कुछ होते हैं जो सीखते हैं, कुछ होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को रीएडजस्ट कर रहा होता है। तो डिज़ाइनर होना मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है, हर कोई अपनी तरह डिज़ाइन। आप कपड़ों को देख लें, आप सुबह उठते हैं कहीं, अगर आप मतलब आप कोई जॉब करते हैं, तो आप अपने कपड़ों को देख रहे होते हैं कि इस पैंट के साथ या इस शर्ट के साथ मुझे ये पहनना है, ये नहीं। सो बेसिक इनसाइड यू आर अ डिज़ाइनर अपने लिए, ठीक है। और उसको अगर आप किसी और के लिए करते हैं,
तो वो एक प्रोफेशन बन जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की यानी पाकिस्तानी सोसाइटी की, तो यूजुअली पीपल डोंट गो फॉर दैम बिकॉज एक प्राइस टैगिंग होती है कि एक यूजुअली कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो बहुत महंगा होगा, मतलब एक बजट कंज्यूमिंग बंदा हम हायर कर लें तो उसकी तरफ लोग नहीं जाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक है? कुछ टाइम पहले तक ये कॉन्सेप्ट ज़रूर था कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जब आप हायर करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक, क्योंकि वो एक प्रोफेशन में है, उसकी एक फ़ी आपको बेयर करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा-सा आपको ये फ़ील होता है कि अच्छा, एंड प्रोडक्ट के ऊपर आप ये समझते हैं कि यार ये हम भी कर सकते थे। तो हमने ऐसे ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लिया। बट ऐसा होता नहीं है। अब लोगों का एक्सपोज़र बहुत चेंज हो गया है। अब लोग चाहते हैं कि वो कोई घर बना रहे हैं या कोई ऑफ़िस बना रहे हैं या कोई भी एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए लोग समझते हैं कि अब बेहतर ये है कि आप किसी डिज़ाइनर को दे दें, वो उसके ऊपर अपना प्रपोज़ल दे दे, और अगर वो आपको समझ आती है तो देन फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो अब लोगों में वो ये थोड़ा-सा आना शुरू हो गया है, एक ये क्यूरी आना शुरू हो गई है कि हाँ, अब डिज़ाइनर्स को हायर करें। दो बहुत से डिज़ाइनर डिपेंड करता है उसके इस एक्सपीरियंस के ऊपर। ये किस सेक्टर से आपको ज़्यादा क्यूरीज आती है? पाकिस्तान के किस निमाशी तबके से आप ज़्यादा क्यूरी हैं? बेसिकली जो, जैसे भी आपने बात की कि जी कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली इनिशियली जो हमें आता है वो तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं की तरफ से आता है। बट ये है कि क्योंकि हम ज़्यादातर काम तो कर रहे हैं कुछ फोर्सेस के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारा उस तरह से, मतलब हम बहुत ज़्यादा जनरल क्लाइंट्स को नहीं कर रहे होते, इंडिविजुअल यानी क्लाइंट्स। जैसे 5 मरले का घर बनाना हो या 2 कनाल का बैंगलो डिजाइन करना हो, तो बेसिक तो वही एक होता है कि आपने पहले नक्शा डिजाइन करवाना है, जी 5 बिल्कुल, मरले का भी करवाना है और 2 बिल्कुल कनाल का ऐसे भी ही है। करवाना है, एंड देन आपने फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर, फिर लेबर, ये सब चीजें हर कोई ऐसे ही फॉलो करता है। लेकिन डिजाइनर हर कोई क्यों नहीं इंक्लूड करता? आप लोगों की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है? नहीं, कॉस्ट का यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस किस चीज़ का होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं, हर बंदा अपनी जगह ये समझ रहा होता है कि वो एक डिज़ाइनर है, वो ये काम खुद कर सकता है। उसको ये फ़ील कि उसने गलत कर दी है तब जाके आती है जब कोई चीज़ गलत बन जाती है। यानी लेट्स से कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि अगर हम एक घर बनाना शुरू हो गए और वो हमने डिज़ाइन नहीं करवाया, बस हमने खुद पेपर पे ड्रॉ कर लिया अपनी नीड के रिक्वायर्ड कि जी मेरी ये नीड है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे रूम चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम हो, यहाँ पे लिविंग हो, और वो कॉन्ट्रैक्टर को आपने दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर उस हिसाब से वो शुरू हो गया। तो जो बेसिक चीज़ थी, जो डिज़ाइन था, वो स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से, या वो प्रोफेशनल जिसने उसको डिज़ाइन करके देना था वो नहीं होने की वजह से, जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर उसको कोई संभाल नहीं पाता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो उस कॉस्ट की वजह से लोग जो है वो एंड पे जाके उनको ये फील आ जाती है कि अगर हम किसी आर्किटेक्ट को या किसी डिज़ाइनर को हायर कर लेते तो शायद हम प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते थे। आरिफ, बाज़ दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि बहुत अच्छा घर है, मतलब आर्किटेक्चर बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन उसका इंटीरियर उसके आर्किटेक्चर से मैच नहीं कर रहा। जी। तो आप नहीं समझते कि आर्किटेक्चर को और इंटीरियर डिज़ाइनर को, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में, तो दे शुड गो हैंड इन हैंड? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बेसिक हमारे ये जो प्रोफेशन है उसमें जो लाइंस यूज़ होती हैं वो मॉडर्न भी हो सकती है, वो ट्रेडिशनल भी हो सकती है। डिपेंड करता है, हर एक यूज़र पे भी डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। वो एक ट्रेडिशनल लाइन की तरफ जाना चाहता है या वो मॉडर्न लाइन की तरफ जाना चाहता है। दो कि अभी थोड़ा-सा हमारा एक्सपोज़र चेंज हुआ, हम मॉडर्न लाइन की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब हम आर्किटेक्ट तो एक हायर कर लेते हैं, वो आपको एक डिज़ाइन कर देते हैं। उस डिज़ाइन को आप ट्रेडिशनल, अगर वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, या अगर वो मॉडर्न है। अब बात जब इंटीरियर पे आती है तो वहाँ पे हम खुद डिज़ाइनर हो जाते हैं और हम ट्रेडिशनल के अंदर मॉडर्न फर्नीचर डाल देते हैं और मॉडर्न के अंदर ट्रेडिशनल कर देते हैं। और जब वो मिसमैच होता है, क्योंकि जब आप एक कोई भी एंड यूज़र जो है वो जब आ रहा होता है घर के अंदर, तो वो बाहर से पहले घर को देखता है, और देन द मोमेंट ही एंटर्ड द डोर, तो वो क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर इंटर होता है तो जो बाहर से कॉन्सेप्ट आ रहा था
वो अंदर चेंज हो जाता है। वो चीज़ है। मैंने खुद इंटरव्यूज किए बहुत से पाकिस्तान की जो बिग पर्सनालिटीज हैं, तो बाहर से जो घर है वो इंतहाई लेविश और खूबसूरत लग रहा जी, है, बहुत बिल्कुल। अच्छा आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ है, इस्लामाबाद के पोश एरियाज में। लेकिन जब जैसे अंदर इंटर हो तो वो कोई गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन और लाल सोफे पड़े हुए, मतलब दैट वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसे ही होता है बेसिकली। या तो अगर आप डिज़ाइनर ऐसा हायर करते हैं, यहाँ पे जैसे आपने पहले पूछा कि आर्किटेक्ट की और इंटीरियर डिज़ाइनर की आपस में एक मेट होना बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो ये समझते हैं शायद कि जब हमने घर डिज़ाइन कर दिया है उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। जो डिज़ाइनर होता है वो ये समझता है कि मेरे से अच्छा कौन सा डिज़ाइनर हो सकता है, सो मैं इसको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो वहाँ पे जब आपकी कोलैबोरेशन नहीं होती है तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब भी कोई क्लाइंट जब हायर करता है आर्किटेक्ट को देन उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर को, तो उन दोनों का आपस में बैठ करके ये देखना कि घर की लाइंस क्या हैं और इंटीरियर की लाइंस क्या हैं। एक प्रोडक्ट तभी अच्छा निकलेगा जब आप उन दोनों चीज़ों को मैच करें। अच्छा, ये एटीट्यूड क्या है कि हम इंटीरियर डिज़ाइनर अगर हायर भी कर लें तो फिर हम काम उससे अपनी मर्जी का करवा रहे हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत एक डिस्टर्बिंग है हमारे लिए। हमें हायर भी कैसे किया handle करते देखिए, हैं? एक इसमें ये है ना जैसे आपने शुरू में बात की थी कि जी एक्सपेंसिव, वो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है कि एक प्रोफेशनल को आपने हायर किया और अब आप उसको काम भी नहीं करने देना चाह रहे कि नहीं वो यहाँ पे ऐसे नहीं यहाँ पे ऐसे। लेकिन जब आपने एक प्रोफेशनल को हायर किया है तो वो उसको सिर्फ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स दें और देन उससे उसका प्रोडक्ट लें। क्योंकि आपने उसको हायर ही तब किया जब उसका काम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका पोर्टफोलियो देखा है आपने। उसके बाद आपने उसको कहा हाँ इसका काम ठीक है, आप इसको अपना प्रोजेक्ट दे दें और ये काम कर देगा। बट उसमें जब आप खुद इन्फ्लुएंस करते जाते हैं चीज़ें वहाँ से ख़राब हो जाती हैं। क्या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स या इंफॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है किसी घर को डिजाइन करने के लिए क्लाइंट से, वो कौन सी इंफॉर्मेशन? वो उनकी बेसिकली तो हर फैमिली का एक डिफरेंट लिविंग सेटअप होता है, हर एक का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। तो हमें बेसिकली उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़, जैसे लेट से अब एक ड्राइंग रूम है, उसको जब आपने इंटीरियर करना है तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि कितने लोगों की सिटिंग रिक्वायर्ड है, ताकि उस जगह को उतनी सेटिंग्स के हिसाब से देखा जा सके कि लेट से एक क्लाइंट कहते हैं कि जी मेरे पास 20 बाई 25 का ड्राइंग रूम है, उसके अंदर मुझे 20 लोगों की सीटिंग चाहिए, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, बट उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो आप उसको मैक्सिमम तक लेके जाते हैं कि मेरा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हो, वो डिज़ाइन की जो एक लुक निकलनी है वो भी हो, बट किसी ना किसी तरह जो इनकी रिक्वायरमेंट है मैं उसके भी नज़दीक नहीं जा सकूँ। और हमारे यहाँ प्रपोजल देते हुए लोग इसलिए भी घबराते हैं जो डिज़ाइनर्स होते हैं खुसूसन, कि लेट से अगर मैं इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता और मैं अपना एक डिज़ाइन जो है वो प्रपोजल दे देता हूँ, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट ही मुझसे ना चला जाए कि जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल नहीं कर सका, तो वो क्लाइंट कहेगा जी कि बस आप ठीक है हम किसी और से देख लेते हैं। अच्छा, जब क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है तो पहले जो आप होमवर्क करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, क्या इस बात को आप जहन में रखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी को क्या इसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से प्रपोजल तैयार किया जाए, ऐसा बिल्कुल होता है, शो किया जाए उसको? जी बिल्कुल ऐसा होता है। सबसे पहले ये होता है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, सबसे ज़रूरी काम उनका जो भी जगह है उसके एस्थेटिक्स क्या है, यानी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके एस्थेटिक्स क्या है, उसका यूजेज क्या है। लेट्स से कोई आईटी का कोई ऑफिस है तो उसमें बहुत डिफरेंट तरह से लोग बैठे होते हैं, उनका सेटअप बहुत डिफरेंट होता है, दे आर वेरी कैजुअल। तो उनके लिए बहुत सी चीज़ों को जो सारा दिन बैठ के प्रोग्रामिंग्स करते हैं गेम्स की और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो उनको आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट भी देना होता है जब वो लैपटॉप से उठेगा और कहीं जाके वो बैठे तो तसल्ली से एक कप कॉफ़ी जब वो पिए तो वो रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों को आपको माइंड में रखना होता है। फिर होता है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड एरियाज होते हैं, लेट से बैंक्स हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे एक फॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, किसी जगह पे कैजुअल करना होता है। सो बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा इंटीरियरली डिजाइन हुआ घर जब हम इमेजिन करते हैं तो कुछ लोगों ने उसको इस तरह से कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि शायद उस घर के अंदर कोई बहुत कीमती पेंटिंग्स होंगी, कोई बहुत कीमती फर्नीचर होगा, लैम्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ठीक है या मेरे ख्याल से एक इंटीरियर डिजाइनर जो है इस कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड है? नहीं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को जब हम हायर कर लेते हैं
तो वो बहुत सी लेविश चीज़ों की तरफ और वो आपको इस तरफ ले जाता है कि जिसमें आप ना चाहते हुए भी उसके डिज़ाइन को जब आपने एग्जीक्यूट करना होता है तो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे आपने पेंटिंग लगानी है तो आप ज़रूरी 10 लाख की पेंटिंग लगाएं, वहाँ पे हो सकता है 10,000 वाली वही पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिज़ाइनर, वो अपना ईज़ किस में ढूंढ रहा है। कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पेटेंट कुछ शॉप्स रखी होती हैं, उन्होंने वहाँ जाना है, बस वहाँ से उसको चीज़ को परचेज करके क्लाइंट को दे देना है, उसमें आपकी एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक डिज़ाइनर से वो ये है कि अपनी तो चलें वो फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है, बट ऑन द अदर साइड उसका इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो अपनी उन चीज़ एक डिज़ाइनर है, उसको हर जगह से उस डिज़ाइनर को ज़रूर पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ से मैं कम पैसों में ले सकता हूँ, और कम पैसों में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना बेसिक ये डिज़ाइनर का काम है, ये उसका काम है। अगर आपने महंगी पेंटिंग्स लगा के लोगों को दिखानी है और उस तरह से उसको अपने प्रोजेक्ट को उठाना है तो इसमें बेसिक क्लाइंट का, हाँ कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आप ज़रूर करें, बट जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कम पैसों के अंदर एक अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए डिज़ाइनर को अपनी एफर्ट पुट इन करनी है। तो आप लोग यूजुअली जो अपने प्रपोजल लेकर जाते हैं क्लाइंट के पास वही 100% एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या एग्जीक्यूशन तक उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स हो चुकी होती है? कोशिश तो हमारी यही होती है, क्योंकि क्लाइंट का इन्फ्लुएंस बहुत है पाकिस्तान के अंदर, वो एग्जीक्यूशन के टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं हम। रिक्वायरमेंट इनिशियली तो वही होती है, बट जब डिज़ाइन होने के बाद जब एग्जीक्यूशन में आते हैं बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि वो एग्जीक्यूशन शायद कभी पॉसिबल नहीं भी हो पाती जो डिज़ाइन में हो रही होती है, फिर फिनिशेस नहीं वो हो पाते, तो उसको ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ अमूमन लोगों की जो डिज़ाइनर की हमेशा से कोशिश होती है कि मज़ीद एफर्ट पुट इन ना करें, जो हमने बेसिक डिज़ाइन किया हम उसी लाइन के ऊपर रखें, क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट अच्छा निकलता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस फील्ड के ऊपर कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो ये जो फील्ड है एज एन होल वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर की जो है वो स्ट्रगल क्या होती है जिसके बाद वो एक नामी ग्रामी इंटीरियर डिज़ाइनर कहलाता है? देखिए, हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। आपका नाम हमेशा एक्सपीरियंस के साथ बनता है। आपका जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होता है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे काम के अंदर मैक्सिमम जो ओवरकम है हमारा वो बेसिकली आता है वर्ड ऑफ माउथ से। सही। कैसे आएगा? एक क्लाइंट का घर बहुत अच्छा बना हुआ है, उसकी जब भी गेस्ट आएंगे वो उससे पूछेंगे अच्छा आपने घर किससे बनवाया है, किसने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट कौन थे, डिज़ाइनर कौन थे। तो वो जब अच्छे लफ्ज़ों में आपका जिक्र करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट से क्लाइंट मिल जाएगा। बट अगर आपने वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया हुआ, आपने अपनी एफर्ट ही पुट इन नहीं की हुई, बस उठा के मिलजुल के कर दिया, तो वहाँ से आपको कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स बाद में नहीं आएगा। वो प्रोजेक्ट तो शायद आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका लिंक टू लिंक चलना है वो शायद डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, गुड वर्ड ऑफ माउथ जैसे कि आपने कहा या गुड रिव्यूज, इनको हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? बजट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और भी कुछ चीजें होती होंगी ना? नहीं, आपको फिनिशेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। अच्छा, अगर आपका फिनिशेस पे कॉम्प्रोमाइज ना करना आपको सूट करता है तो उसमें ये होता है हमेशा कि आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा प्रॉपर निखर के बाहर आता है, जो कि दूर से नजर आता है फिर। ओके, और एक बिगनर है, अभी उसको कोई मार्केट में जानता नहीं है, उसकी कोई हमारे यहाँ नहीं है, कोई रिव्यूज हमारे यहाँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जब हम इस स्टेज पे थे, जब बिगिनिंग में, तो होता ये था कि कई दफ़ा हमें क्लाइंट बुला लेते थे कि अव्वल तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी ने हमें बुला लिया डिज़ाइन करने के लिए, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करके लेकर के जाना और प्रेजेंट करने के बाद क्लाइंट जो थे वो थोड़ा सा ये कह देना मज़ा नहीं आया, चलें हम आपको बताएंगे, और फिर जब कभी दोबारा किसी रेफरेंस से चक्कर लग जाना और देखना आपका ही डिज़ाइन एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ पे, वो बहुत मतलब आपको डिसहार्ट कर देता है। सो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि लोग डिज़ाइन उस वक्त तो आपको ले लें, डिज़ाइन आपका ले लेंगे, बट एग्जीक्यूशन के लिए या जब फ़ी आपको पे करनी है उस एक एफर्ट की, वो लोग नहीं दे पाते हैं या देना नहीं चाहते हैं, या किसी ना किसी तरह से वो रख लेते हैं, तो उस तक वो चीज़ जो उसका बेसिक जो राइट है वो नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग इस फील्ड में इस तरह से डिसहार्ट होकर चले जाते हैं
कि उन्होंने इतनी एफर्ट पुट इन की और उन्होंने एक डिज़ाइन प्रपोजल दिया, 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, 3 दफ़ा दिया, बट वो रिजेक्ट हुई जा रहा है। तो लोग डिसहार्ट होके चले जाते हैं और फिर वो किसी और फील्ड की तरफ से जाते हैं। बट ये है कि स्ट्रगल तो कोई भी फील्ड आप देख लें, कोई भी फील्ड आप उठा लें, स्ट्रगल आपको करनी ही करनी है। वो 5 साल भी हो सकती है, वो 3 साल भी हो सकती है, वो 10 साल भी हो सकती है। लक पे डिपेंड करता है, लक पे भी डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने काम के साथ कितना सिंसियर है। अच्छा, पाकिस्तान में आर्किटेक्चर इंटीरियर की जो तालीम है, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं यूथ को कि उनको इस तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, ये जो क्रिएटिविटी है ना, मेरे ख्याल से ये पढ़ाई नहीं जा सकती। सही, ये आप समझते हैं कि ये पढ़ाई नहीं जा सकती। एस्थेटिक्स हैं, वो आपको सिखाए नहीं जा सकते, ठीक है। ये एस्थेटिक्स डेवलप होते हैं, कुछ आपके अंदर होते हैं, कुछ टाइम के साथ आपके एक्सपीरियंस के साथ ये डेवलप होते हैं। और हमारे यहाँ अब तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड का जो है वो रिक्वायरमेंट है। लोग क्योंकि इस तरफ आना शुरू हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छा घर जो है वो अब डिज़ाइन करें, बट डिज़ाइनर्स उस मिल नहीं पाते हैं उनको। अच्छा, तो ये फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें तो जितने लोग हों उतने कम है। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर आप 10 लोगों को भी बुलाएं एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, तो आपके पास 10 डिज़ाइन आएंगे। तो ये हर एक डिज़ाइनर का अपना एक टेस्ट है, वो उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करेगा चीज़ों को। तो बहुत वास्ट फील्ड है, लोगों को ज़रूर आना चाहिए इसके कितनी अंदर। वास्ट है, कितनी वाइड हो चुकी है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ या कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये बहुत फ्लरिश कर गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अनटिल अनलेस कोई आपके पास डिज़ाइन नहीं है, लोग तो आगे चलते ही नहीं है। क्योंकि उनकी डिविजन्स, उनके हॉल्स, उनके मीटिंग रूम्स, क्योंकि ये सब रिप्रेजेंटेशन है। आपका क्लाइंट आ रहा है और वो अगर वो अच्छी इन्वायरमेंट में नहीं बैठेगा तो आपको बिजनेस कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे? आप उसको अच्छी इन्वायरमेंट देंगे तो बिजनेस जनरेट करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बट अब जो है वो घरों की तरफ वो भी ये आना शुरू हो गया है कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, और वो इस तरफ आना शुरू हो गया और लोग चाहते भी हैं अब, क्योंकि सोशल मीडिया पर आ रहा है। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाता है, आप उस इंटरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और देन वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। फिर आप चाहते हैं अच्छा ये बहुत अच्छी पिक्चर है, मेरा ड्राइंग रूम भी ऐसा हो, या मेरा लिविंग ऐसा हो, या मेरा किचन ऐसा हो, अच्छा जी हम उसको करते हैं। तो वो अब ये चीज़ें लोगों के अंदर सोशल मीडिया पावर की वजह से वो काफ़ी मतलब अब अच्छा, आप लोग अपनी जर्नी में जो है या अपने जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते होते हैं उसमें क्या आप लोगों का ये होता है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो कर लें या कुछ नया करने की, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जिसको फिर डिज़ाइनर्स जो हैं वो हमेशा से उसकी ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन किया जाए, बट ये कुछ तरह से डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर भी। कुछ लोग ये कहते हैं ओवरनाइट हमें इसका बस डिज़ाइन बना के दे दें। अब जब ओवरनाइट करना है तो वो ओवरनाइट में तो वो क्या करेगा, इधर उधर से क्लाइंट चीज़ों ये भी को कहते हैं कि फलां को कॉपी करके दे दें हमें, ऐसा अमूमन नहीं होता, नहीं होता। लेकिन कई जगहों पे होता भी है। वो ये कहते हैं जी हमने उनका घर देखा था या उनका फलानी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर देखा था, वो हमें बहुत पसंद है, तो देखें वो कैसे फिट इन हो सकता है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, बट डिज़ाइनर की हमेशा से ये कोशिश रहती है एक अच्छे डिज़ाइनर की कि उसका हर प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट हो, क्योंकि पोर्टफोलियो होता है आपका। उस पोर्टफोलियो में आपने जब अपना काम दिखाना है, अगर वो एक जैसा हुआ तो फिर तो वो ऑब्वियसली हर एक को नजर आता है कॉपी पेस्ट है। अच्छा, ये बताएं, वैसे तो ये क्वेश्चन आप किसी करना जो है वो तो नहीं बनता क्योंकि आप कहेंगे मैं फिर किस लिए हूँ, लेकिन वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते इंटीरियर डिजाइनर को, तो वो कैसे अपनी स्पेस को क्रिएटिव बना सकते हैं और फील कर सकते हैं थोड़ा सा यूनिक, आर्टिसनल वगैरह वगैरह? देखिए, अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ आपके हाथ में, अब तो आपको टाइम ही नहीं लगता कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और सिर्फ अपने साइजेस घर के या रूम के मेंशन कर दें तो वो आपको कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाल के दे ही देता है। सही। फिर आप खुद कितने एस्थेटिकली उस चीज़ों को समझते हैं, तो वो आप 4 5 6 चीज़ों को इकट्ठा करके क्या प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये आपके पास सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, आप उसको यूटिलाइज करके हम भी अगर कोई प्रोजेक्ट जब कर रहे होते हैं तो हम ही भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दो कि हमारे पास थोड़ा सा अपना क्योंकि एक्सपीरियंस होता है उस तरह से चीज़ों को, बट ऑब्वियसली हर कोई जो है कोई किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जब जाता है तो वो चीज़ों को इसी तरह से सम अप करता है
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसके ज़हन में कहीं कुछ चीज़ देखी थी, अच्छा वो यहाँ पे फिट इन हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें ही सम अप करके एक प्रोजेक्ट बनता है। तो जो कोई अफोर्ड नहीं भी कर पाता तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप इंटरनेट पे जाएँ, वहाँ पे आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अपना रूम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं, अपना घर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। बट ये होता है कि उसको आप उस तरह से पेपर के ऊपर नहीं ला सकते हैं या उसका 3D नहीं बना सकेंगे, बट उसी टाइम के ऊपर आप उसको जो है वो रूम का इम्प्लीमेंट एक कर सकते हैं, डिज़ाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन के साथ भी काम किया है, जी। भी हाउसेस डिजाइन किए हैं, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, ये जर्नी कैसी रही आपकी? मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टअप के साथ बहुत अच्छा रहा। आई गेस कि 1.5 ईयर हमें हो चुका है एक साथ में। हम अभी भी इनका एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं और जो स्मार्ट 100 था वो बेसिकली एक ऐसे टाइम पे मुझे दिया गया था कि जिस टाइम के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी अच्छा, और उस टाइम के ऊपर मेरे पास उसके डिज़ाइन को चेंज करने का मार्जिन बहुत कम था। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ की जो नीचे स्लिट होती है उसकी हाइट जो मेरे डिज़ाइन के साथ मैच नहीं करती थी, बट मुझे फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा बहुत सी जगहों पे। जो चीज़ देखने वाली थी उसमें जो स्मार्ट फीचर था दैट वाज़ न्यू फॉर मी। ओके, तो वो बहुत अच्छा रहा हमारा, उसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से उसके स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता था कि कहीं से क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट हो चुका था, तो ग्रे स्ट्रक्चर हमें मिला था, तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। कि आर्किटेक्चर के साथ आपकी एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप आर्किटेक्ट को हायर कर रहे थे और जब उसने एक प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया, तो उस टाइम के ऊपर अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार हम डिज़ाइनर को भी हायर करेंगे, तो आप उन दोनों का एक टाइम के ऊपर कोलैबोरेट करवाते और कुछ डिज़ाइनर अपनी रिक्वायरमेंट दे देता, कुछ आर्किटेक्ट के साथ बैठ के, तो वो एक प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा निकल सकता है। अच्छा, ओवरऑल आपको ये जो स्मार्ट 100 हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसके बारे में आपका क्या टेक है? जब ये हमने स्मार्ट 100 किया था तो इनिशियली मुझे इसके जो स्मार्ट फीचर्स थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था और हम अपने तौर पे प्रोजेक्ट अपना एग्जीक्यूट कर रहे थे और ये अपने तौर पे स्मार्ट कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं ये अपना कर रहे थे। बट जब एंड के ऊपर जब इसकी इंस्टॉलेशंस होना स्टार्ट हुई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट है। इसके अंदर तो जैसे आजकल का आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स एंड ऑल दैट बहुत बहुत ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ और इसके ऊपर कुछ ओवरकम नहीं हो पा रहा। उस सिलसिले में जैसे आपके बच्चों की जो सिक्योरिटी है वो आप उसको तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद वो मुझे ये फ़ील आया कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे आप इसके बगैर शायद चल भी ना पाएँ। ठीक है, इसका मतलब आप व्यूअर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो मैं 110% मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप कहीं पे भी अपना जो घर बना रहे हैं, इवन जो आपके ऑलरेडी आप रह रहे हैं, उसको स्मार्ट फीचर्स की तरफ लेके जाएँ। आने वाला दौर जो है, वो इन्हीं चीज़ों का है। आपकी गवर्नमेंट अपनी तरह से जो भी आपको कर रही है। फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है? वो भी कोशिशें कर रही हैं। आप देखिए कि आपका एनवायरनमेंट पहले से बहुत बेहतर हो गया अब। उस तरह से वो सिलसिले नहीं रहे, बट आपको अपने तौर भी कुछ करना है। इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेना है। आप हर चीज़ ही किसी के कंधे पे अगर रख देंगे, तो हर किसी को कैटर नहीं कर सकते। बिल्कुल, सो कुछ ना कुछ वक्त के साथ खुद को भी आपको change खुद को करना बदलना चाहिए, है। change सो ये बहुत ज़रूरी है, आप इन फीचर्स की तरफ ज़रूर जाएँ और होपफुली कि ये रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत काम आए बहुत आने वाले शुक्रिया दिनों में। आतिफ, बहुत माय इंटरेस्टिंग प्लेयर, माय प्लेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग थैंक दिस प्लेयर। थैंक यू वेरी मच।